फ्लावर्स 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 हम सबको चाहिए, बस फर्टिलाइज़र डालें और फ्लावर्स आ जाने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। फ्लावर्स के लिए सिर्फ फर्टिलाइज़र ज़रूरी नहीं होता है। प्लांट का फोलिएज जो होता है, पत्ते जो होते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो पत्तों से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका प्लांट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। उसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालिए, काऊ डंग डालिए या कंपोस्ट ही डालिए, जिससे फ्लावर्स जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस होंगे। प्लांट्स जब हेल्दी होगा तभी फ्लावरिंग जो है वो हेल्दी होगी। तो आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। पर मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स खिले हैं उसके लिए मैंने जो फर्टिलाइज़र यूज़ किया है वो भी बताऊंगी। फ्लावर्स देख के आप हैरान हो जाएंगे। टिप नंबर 1, 10 या 15 दिन में एक बार आप अपने पोट में जो है गुड़ाई कीजिए। सॉइल जो है उसको थोड़ा लूज़ कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर हम जो है प्लास्टिक के पोट यूज़ करते हैं तो उस पर एयर सर्कुलेशन नहीं होता है। मिट्टी का पोट हो तो कोई बात नहीं, पर सॉइल जो है उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहना चाहिए। रूट जो है उसको अच्छी एयर मिलनी चाहिए, तभी जो है वो हेल्दी सी ग्रोथ करता है। तो जब भी आपको वक्त मिले एक आध बार अपने प्लांट्स में गुड़ाई कर दीजिए। टिप नंबर 2, कोई भी ब्रांचेस जो है वो टूटी हुई है या फिर बर्न हो गई है, उसमें जान नहीं है, तो उसको जो है धीरे धीरे निकालते रहिए, ताकि प्लांट जो है वो अपनी एनर्जीज जो है वो फोलिएज पर और फ्लावर पर कंसंट्रेट कर सके। कभी भी जो है अपने प्लांट में एक साथ सारी टहनियाँ मत निकाल दीजिए, तो भी प्लांट्स जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। धीरे धीरे जब भी आपको वक्त मिले प्लांट्स की डेड ब्रांचेस को रिमूव कीजिए। इससे डेड ब्रांचेस भी निकल जाएगी और आपका प्लांट्स जो है वो बुशी बन जाएगा। टिप नंबर 3, अगर आप प्लांट्स की अच्छी हेल्थ, ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहते हैं तो जितने भी स्पेंट फ्लावर्स हो जाते हैं उसको रिमूव कर दीजिए। प्लांट्स को लगता है कि वो अभी ज़िंदा है फ्लावर्स, तो उसको बचाने में जो है वो अपनी एनर्जी लगा देता है। इसीलिए न्यू फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता, कलियाँ खिलने में देर लगती है। तो हमेशा स्पेंट फ्लावर हटा दिया कीजिए और हटाकर सेम टू सेम गमले में डाल दीजिए, क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो इससे प्लांट्स जो है ज़्यादा कलियाँ प्रोड्यूस करेगा और फ्लावर्स का कलर भी बहुत अच्छा आएगा। नंबर 4, जब भी आपका प्लांट जो है उसका सीज़न फ्लावरिंग का आ जाए, उसके बाद अगर धीरे धीरे प्लांट ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर लिया है, तो उसके बाद जो है आपको कभी भी अपने प्लांट जो है उसको कम्प्लीटली ड्राई नहीं होने देना है। प्लांट जो है उसकी सॉइल में हल्का हल्का मॉइस्चर हमेशा बनता रहना चाहिए। अगर प्लांट में फ्लावरिंग के टाइम या बर्ड्स के टाइम जो है मॉइस्चर नहीं रहा तो प्लांट्स की कलियाँ जो है वो खिलेगी नहीं, प्लांट्स का फ्लावर्स का जो कलर है वो भी निखर कर नहीं आएगा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पिंचिंग के साथ साथ आपको प्लांट्स की सॉइल जो है उसमें हमेशा मॉइस्चर बनाए रखना है जब उसका सीज़न आ जाए। टिप नंबर 5, कोई भी समर फ्लावरिंग आउटडोर प्लांट्स जो होता है, जो परमानेंट प्लांट होता है, वो बिना धूप के फ्लावर्स कभी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फ्लावर्स जो होते हैं उसको खिलने के लिए अच्छी खासी सनलाइट चाहिए। बिना सनलाइट के प्लांट्स जो है वो फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करता। तो इस तरह के जो भी प्लांट्स है उसको 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ फ्लावर्स नहीं आएंगे। प्लांट छोटा है तो उसको उस तरह की सनलाइट दीजिए, और हेल्दी और बड़ा है तो उसको ज़्यादा सनलाइट दीजिए। अदरवाइज़ बिना सनलाइट के प्लांट्स कभी भी फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो अच्छी मात्रा में आप अपने प्लांट्स को सनलाइट दीजिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होता है उसको बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटाश चाहिए, तभी प्लांट्स जो है फ्लावरिंग करता है। तो उसके लिए इस तरह की बनाना पील जो होती है मैं उसका यूज़ करती हूँ। इसको 1 या 2 दिन जो है सुखा देना है, शेड में सुखाना है, धूप में नहीं। और उसको साइड पर रिम जो होती है वहाँ पर थोड़ा सी जगह बनाकर उसको डिग कर देना है और फिर ऊपर सॉइल डाल देनी है। रूट्स जो है वो ज़्यादातर रिम पर, गमले की साइड पर ही होते हैं। प्लस इस तरह के फर्टिलाइज़र हमें रूट से दूर डालने हैं। तो फर्टिलाइज़र्स जो है वो हमेशा रिम पर ही डालें, और फ्लावरिंग प्लांट के लिए बनाना पील बेस्ट है। टिप नंबर 7, कोई भी प्लांट होता है उसकी सॉइल हमेशा एसिडिक होनी चाहिए। अगर प्लांट की सॉइल एसिडिक नहीं है तो आप कितने भी फर्टिलाइज़र उसमें डालो, प्लांट जो है वो इंटैक्ट नहीं कर पाएगा और फ्लावर प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह का सूखा हुआ नींबू का छिलका जो होता है वो आप अपनी सॉइल में दबा दीजिए। ये थोड़ा अभी गीला है क्योंकि मेरे यहाँ बारिश हो रही है। या फिर आप एलम जो होता है उसका एक टुकड़ा महीने में एक बार अपनी सॉइल में साइड में दबा दीजिए। या फिर 1 लीटर पानी में
1 चम्मच विनेगर डालकर अपने प्लांट्स में दे दीजिए। इससे प्लांट्स की सॉइल जो होती है वो एसिडिक बनी रहती है और प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करने में सक्षम रहता है। टिप नंबर 8, ज़्यादातर आपको मुसंडा, एक्सोरास, हिबिस्कस में इस तरह की जो है लीव्स में कुछ डिफिशियंसी दिखेगी। ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैग्नीशियम सल्फेट की डिफिशियंसी की वजह से होता है। अगर ये डिफिशियंसी आपके प्लांट्स में आ जाती है तो उसके बाद प्लांट जो है वो किसी तरह का नाइट्रोजन या फिर फास्फोरस एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं रखता है। तो आपको अपने प्लांट में इस तरह की जब लीव्स दिखे तो एप्सम सॉल्ट एक रिच मैग्नीशियम सल्फेट का सोर्स होता है। डायरेक्ट सॉइल में भी आप आधा चम्मच डाल दीजिए और वाटर में आप 1 लीटर पानी में आधा चम्मच डाइल्यूट कर फोलिएज स्प्रे भी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फर्टिलाइज़र जो ऑर्गेनिक होते हैं मैं यूज़ कर रही हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सॉइल को एसिडिक बनाने के तरीके भी बता दिए, एप्सम सॉल्ट का यूज़ भी बता दिया और बनाना पील जो होता है उसका यूज़ बता दिया। और भी बहुत सारे बनाना के फर्टिलाइज़र बनते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बनाना जो होता है वो फॉस्फोरस पोटाश रिच होता है जो आपके प्लांट्स को फ्लावर में बूस्टिंग करेगा। फिर है बहुत ही रिच कैल्शियम और फास्फोरस का सोर्स जो होता है वो होता है बोन मील जो है उसका रिप्लेसमेंट होता है रॉक फॉस्फेट। अगर आप बोन मील यूज़ नहीं करना चाहते तो फ्लावरिंग प्लांट में बोन मील यूज़ करने से उसकी जड़ें भी मजबूत बनती है और फ्लावरिंग में कलर्स भी बहुत अच्छे आते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।